प्रिय भक्तों, आज के इस वीडियो में आपका हार्दिक अभिनंदन है। तो प्रेम से बोलिए लक्ष्मी नारायण श्री विष्णु भगवान की जय। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का दिन शुभ और मंगलमय हो। श्री हरि विष्णु जी की कृपा से आप सदा सुखी संपन्न रहें। प्रिय भक्तों, आज पौष पुत्रदा एकादशी व्रत के पारण का दिन है। जिन भक्तों ने कल पुत्रदा एकादशी का व्रत किया था, आज वे अपना व्रत खोलेंगे। आज का दिन बड़ा ही शुभ और मंगलकारी है। एकादशी पारण के दिन तुलसी माता और लक्ष्मी जी की कथाओं को सुनने से ही व्रत पूर्ण माना जाता है। इसके पुण्य प्रताप से भक्तों की सुख समृद्धि संतान की कामना पूर्ण होती है। तो जिन भक्तों ने व्रत नहीं भी किया है, वे भी इस कथा को पूरा सुने, क्योंकि कथा को आधा अधूरा सुनना अधूरे दुर्भाग्यपूर्ण जीवन का संकेत माना जाता है। इसीलिए हम भगवान श्री हरि विष्णु से आपके अच्छे स्वास्थ्य और सुखी जीवन की कामना करते हैं। तो प्रिय भक्तों, प्रभु कृपा प्राप्ति के लिए वीडियो को लाइक करके भक्ति भाव पूर्वक कथा का श्रवण करें। सबसे पहले आप सुनेंगे तुलसी माता की कथा। एक बार एक गांव में बड़ी ही बुजुर्ग बूढ़ी मैया रहा करती थी। वह बहुत ही पूजा पाठ किया करती थी। वह रोज तुलसी माता की पूजा करती और वह बूढ़ी मैया रोजाना तुलसी माता से कहती, हे तुलसी माता सबकी दाता, तुम मुझे बहू दो, पीताम्बर की धोती दो, मीठा मीठा घास दो, बैकुंठ में वास दो, चटक की चाल दो, पटक की मौत दो, चंदन का काठ दो, रानी सा राज दो, दाल भात का भोजन दो, 11 की मौत दो और भगवान श्री कृष्ण जी का कंधा दो। प्रिय भक्तों, वह बुजुर्ग मैया प्रतिदिन तुलसी माता की पूजा करती और उनके विड़ले को रोज सींचती। तुलसी माता बूढ़ी मैया की बात सुनकर धीरे धीरे सूखने लगी। तभी भगवान श्री कृष्ण जी ने देखा कि तुलसी माता सूख रही हैं, और तभी एक दिन भगवान श्री कृष्ण जी ने तुलसी जी के पास प्रकट हुए और भगवान श्री कृष्ण जी ने तुलसी माता से पूछा, हे तुलसी, तुम क्यों सूख रही हो? सभी महिलाएं तुम्हारी पूजा करती हैं, तुमको रोज सींचती हैं, किंतु फिर भी तुम सूखती जा रही हो। इसका क्या कारण है? जिसके बाद तुलसी माता ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे प्रभु, एक बुजुर्ग महिला मेरे पास रोज आती है और रोज एक ही बात बोलती है कि हे तुलसी माता सबकी दाता, मैं तेरा बिड़ला सींचती हूँ, तुम मुझे बहू दे, पीताम्बर की धोती दे, मीठा मीठा घास दे, बैकुंठ में वास दे, चटक की चाल दे, पटक की मौत दे, चंदन का काठ दे, रानी सा राज दे, दाल भात का भोजन दे, 11 की मौत दे और कृष्ण जी का कंधा दे। हे प्रभु, मैं उस बुजुर्ग मैया की सारी मनोकामनाएं पूर्ण कर सकती हूँ, लेकिन उसकी एक मनोकामना पूरी नहीं कर सकती। प्रभु, मैं कृष्ण जी का कंधा कहाँ से दूंगी? भगवान श्री कृष्ण जी तुलसी माता की बातें सुनकर जोर जोर से हंसने लगे और फिर मंद मुस्कान में उन्होंने कहा कि हे तुलसी, तुम चिंता मत करो। जब उस बुजुर्ग मैया की मृत्यु होगी तब मैं उसे कंधा दे दूंगा। अब जब वह बूढ़ी मैया सुबह पूजा करने आए तब कह देना, सब कुछ तुम्हें मिल जाएगा। प्रिय भक्तों, अब इसके कुछ ही दिनों बाद वह बूढ़ी मैया ठोकर खाकर रास्ते में गिरकर मर गई। पूरे गांव के सभी लोग आए और उस मैया को सभी लोग धर्मात्मा मानते थे। उनको तुलसी जी की भक्तिन कहते थे। उनके परिवार में कोई भी नहीं था, इसलिए गांव वालों ने ही उनके अंतिम संस्कार की योजना बनाई और उन्हें नहला धुलाकर जब अर्थी सजाकर उन्हें उठाने लगे तो उनका मृत शरीर इतना भारी हो गया था कि उसे कोई उठा भी नहीं पाया। यह सब देखकर वहाँ के सब लोग तरह तरह की बातें करने लगे और कहने लगे, यह इतना पूजा पाठ करती थी, हर समय माला फेरती थी, इसीलिए यह इतनी भारी हो गई है। वही पूरे गांव में चर्चा होने लगी कि बूढ़ी माई कोई भक्ति नहीं थी, यह तो छल कपट करती थी, ढोंग करती थी। हम जिसे धर्मात्मा समझते थे वह तो महापापी है, जो कि मरने के बाद इतनी भारी हो गई कि किसी से भी नहीं उठ पा रही। यह उसके कर्मों की सजा है। प्रिय भक्तों, इधर भगवान ने सोचा कि मेरे भक्तों की निंदा हो रही है,
इसीलिए भगवान ने बूढ़े ब्राह्मण का वेश धारण करके वहाँ आए और वहाँ पर एकत्रित लोगों से पूछने लगे, क्यों भाई, यहाँ पर इतनी भीड़ क्यों है? जिसमें से एक ने कहा कि यह बुढ़िया माई मर गई है और बड़ी ही पापिन थी, जिससे कि यह अब मरने के बाद नहीं उठ पा रही है। सब उठा उठा कर थक गए हैं। तब ब्राह्मण ने कहा, अच्छा, मुझे एक बार बुढ़िया माई के कान में कुछ कहने दो, फिर देखो कैसे उठती हैं। तो सभी लोग ने कहा, आप भी प्रयास करके देख लीजिए, शायद आपका तंत्र मंत्र और बातें काम कर जाए। तब भगवान ने उस वृद्ध महिला के कानों में कहा, हे बुढ़िया माई, देखो मैं आ गया। हे बुढ़िया माई, मन की निकाल दो। बहू ले, बेटी ले, पोता ले, लड्डू ले, पीताम्बर की धोती ले, गहना ले, घी का घड़ा ले, मीठा मीठा खीर और पूड़ी ले, दाल भात का भोजन ले, धन दौलत ले, बेटा पोता को काम ले, तुलसी का पत्ता ले, मुँह में गंगा जल ले, 11 के दिन चंदन का काठ ले, श्री कृष्ण जी का कंधा ले। प्रिय भक्तों, अब देखिए, इतना कहते ही बुढ़िया माई फूल की जैसी हल्की हो गई। भगवान ने बोला, आओ और उनको उठाओ। भगवान ने हाथ लगाया, तब बुढ़िया माई उठ गई। सबको बड़ा ही आश्चर्य हुआ। उसे खूब धूमधाम से ले जाया गया। भगवान उसे अपने कंधे पर ले गए। पूरे गांव में इसकी चर्चा होने लगी, जिससे उनको मुक्ति मिल गई और वह बैकुंठ में चली गई। सभी लोग देखते रह गए। सभी लोग ने देखा कि शमशान घाट तक तो ब्राह्मण साथ ही आया था, लेकिन अब वह दिखाई नहीं दे रहा है। इससे लोगों को समझ में आ गया कि वह और कोई नहीं, स्वयं भगवान श्री कृष्ण जी थे, जो बूढ़े ब्राह्मण के रूप में आए थे। तो प्रेम से बोलिए, श्री राधे कृष्ण भगवान की जय, श्री तुलसी शालिग्राम भगवान की जय। प्रिय भक्तों, अब आइए सुनते हैं तुलसी माता की मोती देने वाली कथा। यह कथा बड़ी ही तारड़ी और बड़ी ही उद्धारणी है। तो इस कथा को पूरा सुने और भगवान की कृपा प्राप्त करें। कहते हैं कथा जितना ही सुनते हैं भक्ति उतनी ही बढ़ती जाती है। तो भगवान के प्रति अपनी भक्ति बढ़ाने के लिए कथा का रसपान करें। तुलसी श्री सखी शुभे, पाप हारिणी पुण्य दे, नमस्ते नारद नुते, नारायण मन प्रिये, मनः प्रसाद जननी, सुख सौभाग्यदायनी, आधि व्याधि हरे देवी, तुलसी त्वां नमाम्यहम्। प्राचीन समय की बात है। एक नगर में एक सुशर्मा नामक ब्राह्मण अपनी पत्नी के साथ रहा करता था। वह भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का परम भक्त था। वह भिक्षा मांगकर अपना जीवन गुजारता और भगवान की पूजा में लगा रहता था। वह उतनी ही भिक्षा मांगता जिससे उसके और उसके परिवार का पेट भर सके। उस नगर का राजा बहुत धनवान और ब्राह्मणों का आदर करने वाला था। राजा किसी भी ब्राह्मण को अपने महल से खाली हाथ नहीं जाने देता। दूर दूर से ब्राह्मण राजा के पास आते और मुंह मांगा दान लेकर आशीर्वाद देते हुए चले जाते। एक दिन ब्राह्मण की पत्नी ने ब्राह्मण से कहा कि हे पतिदेव, दूर दूर के ब्राह्मण राजा से मन चाहा दान लेकर जाते हैं और आप यहीं के रहने वाले हैं, परंतु एक भी दिन राजा के पास नहीं गए। यदि आपने ऐसा किया तो जन्म भर कंगाली ही रहेगी। अतः मैं कहती हूँ कि आज आप जाओ और राजा से कुछ मांग कर लाओ। ब्राह्मण ने अपनी पत्नी को समझाते हुए कहा, हे भद्रे, तुम बावरी हो गई हो। हमें धन की क्या आवश्यकता है? हमें इतना तो मिल ही जाता है जिससे हम अपने पेट भर सकें, और राजा का धन अच्छा नहीं होता, वह हमें नहीं लेना चाहिए। ब्राह्मण की पत्नी जिद पर अड़ गई और बोली, मैं आपकी एक भी बात नहीं सुनने वाली हूँ। कब तक हम कंगाली में जीते रहेंगे? आप तो रोज माला लेकर बैठ जाते हो और अपने बच्चों को क्या खिलाएंगे और क्या पहनाएंगे? जब बच्चे दूसरे बच्चे को पहनते ओढ़ते और खाते पीते देखते हैं तो उनका मन भी लग जाता है। आज आप राजा के पास जाओ। राजा बहुत ही भला व्यक्ति है, वह हमें जरूर मुंह मांगा दान देगा। विवश होकर ब्राह्मण राजा के महल की ओर चल दिया,
पर राजा उस समय महल में नहीं था। ब्राह्मण को वापस लौटना पड़ा। दूसरे दिन ब्राह्मण की पत्नी ने ब्राह्मण को फिर से महल भेजा, परंतु राजा फिर से महल में नहीं मिला। तीसरे दिन राजा महल में मिल गया और उसने ब्राह्मण का स्वागत किया और उसे आसन पर बिठाया तथा 2 दिन ना मिल पाने के लिए क्षमा मांगी। राजा ने कहा, हे ब्राह्मण देव, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? ब्राह्मण ने कहा, हे राजन, जो मैं मांगू वह आप दे सकेंगे? राजा ने कहा, हाँ, कहिए मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? ब्राह्मण ने निवेदन किया, महाराज, मैं कुछ और चाहता नहीं, बस आप मुझे अपने पसीने की कमाई से 4 पैसे दान में दे दीजिए। ब्राह्मण की बात सुनकर राजा चौंक गया और सोचने लगा, खजाने में बहुत सारा धन पड़ा है, पर मेरे मेहनत की 1 कौड़ी भी नहीं है। राजा ने ब्राह्मण से कहा, हे ब्राह्मण देव, आप मुझे 1 दिन का समय दें, मैं कल आपको आपका मुंह मांगा दान दे दूंगा। अब इधर ब्राह्मण को जब खाली हाथ देखा तो उसकी पत्नी बोली कि क्या हुआ, राजा ने कुछ नहीं दिया क्या? ब्राह्मण बोला, राजा ने कल देने के लिए कहा है। ब्राह्मण की पत्नी सोचने लगी, शायद उन्होंने बहुत सारा धन मांगा होगा और राजा को इसकी व्यवस्था करने में समय लग रही होगी, इसलिए कल बुला रहे हैं। अब दूसरी ओर राजा अपने राजसी कपड़े बदलकर फटे पुराने कपड़े पहने और मजदूर जैसा भेष बना लिया। जब राजा की पत्नी ने देखा और कारण पूछा तो राजा ने सब कुछ बताया। रानी बोली, मैं भी आपके साथ चलूंगी। राजा के हाँ कहने पर उस दान के धन में सम्मिलित होने के लिए रानी भी खुशी खुशी साड़ी पहनकर तैयार हो गई। इस प्रकार राजा रानी मजदूर की तलाश में शहर निकले। लुहार के मोहल्ले में जाकर राजा ने आवाज लगाई, अरे भाई, क्या किसी को मजदूर चाहिए? आखिर में एक लुहार ने उन्हें बुला लिया जो हल पर फाल चढ़ाने की तैयारी कर रहा था। उसने राजा से कहा, देखो, तुम्हें पहले खलाद ओढ़नी पड़ेगी और जब आग आ जाए उसके बाद घन पीटना होगा। फिर रानी की ओर देख कर कहा कि तुम्हें कुएं से पानी निकालकर हौदी भरनी पड़ेगी और कोयले वाले घर से कोयला लेकर भट्ठी में डालना होगा। तुम दोनों को दिन भर में 2-2 आने मिलेंगे। अब काम पसंद हो तो बोलो, नहीं तो अपना रास्ता नापो। राजा रानी लोहार के बताए काम को करने लगे। राजा लोहा पीटने लगा, लेकिन उससे ठीक से काम नहीं हो पा रहा था। लोहार नाराज होकर राजा को ठीक से काम करने के लिए कहा। राजा जैसे तैसे अपना काम करने लगा। रानी भी कुएं से पानी भरकर लाने लगी। रानी के हाथ में फफोले पड़ गए। किसी तरह बड़ी कठिनाई से उसने पानी का हौदा भरा। उसके बाद रानी कोयला लाकर भट्ठी में डालने लगी। कोयला भरने से रानी के गोरे हाथ और कपड़े काले हो गए। भट्ठी में आग आने पर लुहार ने फाल भट्ठी में से निकालकर हल पर लगाए और एक घन अपने हाथ में लेकर और एक घन राजा के हाथ में देकर कहा, देखो, बारी बारी से इस घन पर इस पर पटकना है और हाथ इधर उधर ना जाए। राजा जोर जोर से घन पटकने लगा, लेकिन उसका निशाना ठीक नहीं बैठता था। कभी घन फाल से नीचे गिरता तो कभी हल पर। मजदूर का यह हाल देखकर लुहारिन बड़बड़ाती हुई आई और लुहार से कहने लगी, तुमने कहाँ से नौसिखिए मजदूर को काम पर लगाया है? इससे काम भी नहीं होता। यह काम बनाने के बजाय काम बिगाड़ रहा है। राजा रानी उन दोनों की फटकार सुनते सुनते अपना काम मन लगाकर करते रहे। घन पटकते पटकते राजा का शरीर पसीने से तर हो गया। जोर जोर से सांसें चलने लगी। रानी भी पानी भरते भरते, कोयला झोंकते झोंकते थक कर चूर हो गई। दोनों ने पूरे दिन बहुत ही मेहनत की। लुहार ने रानी को 2-2 पैसे दिए, जिसे वह प्रसन्नता के साथ लेकर महल में आ गए। आज उन्हें पता चला कि मेहनत की कमाई कैसी होती है। राजा ने 4 पैसे अलग रख दिए और अगले दिन ब्राह्मण को बुलाकर उसे दे दिए। ब्राह्मण राजा को आशीर्वाद देकर घर लौटा और ब्राह्मणी से कहा, लो,
मैं राजा के यहाँ से दक्षिणा लेकर आया हूँ। ब्राह्मणी खुश होकर दौड़ी हुई आई, पर जब उसने 4 पैसे देखे तो वह ठिठक कर गई और फिर उसे दूर फेंक दिया। वह जल भुनकर ब्राह्मण से बोली, तुम जैसे दरिद्र राजा के पास जाकर कुछ भी ना मांग पाए, शर्म भी नहीं आती। ऐसा कहकर वह रूठ कर चली गई और बहुत देर तक बड़बड़ाती रही। ब्राह्मण ने उस 4 पैसे को उठाकर एकादशी के दिन तुलसी घर के पास रख दिया और सोचा जब ब्राह्मणी शांत हो जाएगी तो जरूरत पड़ने पर उठा लेगी। परंतु कई दिनों तक पैसे वहीं रखे रहे और ब्राह्मण द्वारा चढ़ाए गए फूल उस पर गिरकर मिट्टी में दब गए। ब्राह्मण और ब्राह्मणी दोनों ही उस सिक्के के बारे में भूल गए। कुछ दिनों बाद तुलसी घर में 4 पौधे उगे। चारों पौधे बहुत ही सुंदर थे। यह देखकर ब्राह्मणी रोज उसमें पानी डालती। 4 महीने बाद पौधे बड़े हो गए और माता लक्ष्मी की कृपा से उसमें फूल लगने लगे। फूल सूखने पर इससे मोती झड़ने लगे। ब्राह्मण और ब्राह्मणी ने जीवन में कभी भी मोती नहीं देखे थे। वह समझे कि कोई बीज है। हर रोज कई फूल झड़ते और बहुत मोती पूरे तुलसी घर में बिखर जाते। ब्राह्मणी उस मोतियों को समेटकर घर के कोने में डाल देती। इस तरह वहां मोतियों का ढेर लग गया। एक दिन एक सब्जी वाली आई। ब्राह्मणी को सब्जी लेनी थी पर उसके पास पैसे नहीं थे। उसने जब सब्जी वाले से कहा कि हे बहन, क्या तुम इस चमकदार चीज के बदले सब्जी दे सकती हो? सब्जी वाले ने देखा तो वह पहचान गई कि यह तो मोती है। उसने खुशी खुशी ब्राह्मणी को उन मोती के बदले उसकी मनपसंद सब्जी दे दी। अब से हर रोज ऐसा होने लगा। ब्राह्मणी और सब्जी वाली दोनों खुश थे। सब्जी वाली यह सोचकर खुश थी कि मुझे 1 पैसे की तरकारी के बदले हजारों का माल मिलता है, और ब्राह्मणी यह सोचकर खुश थी कि इन मामूली बीजों के बदले उसे सब्जी मिल जाती है। इस प्रकार कई महीने बीत गए। उधर राजमहल में कई राजहंस थे जो मोती चुगा करते थे। राजा का यह नियम था कि जब राजहंस मोती चुगते थे उसके बाद ही राजा और उसका परिवार भोजन करता था। एक समय राजा का सारा धन उन मोतियों को दान देने में खर्च हो गया। अब राजा को मोती खरीदने के लिए पैसे तक नहीं बचे। यह खबर पूरे नगर में फैल गई। ब्राह्मण और ब्राह्मणी को जब यह बात पता चला तो उसने यही विचार किया कि राजा बहुत दानी और नेक दिल का है। उसने अपना सब कुछ दान कर दिया, यहाँ तक कि शायद उसके पास खाने को भी कुछ नहीं है। ऐसी हालत में हमें उन लोगों की सहायता करनी चाहिए। एकादशी का व्रत था। ब्राह्मण ने व्रत धारण किया हुआ था। उसी दिन ब्राह्मण ने ब्राह्मणी से कहा, अगर तुम कहो तो उसमें से कुछ बीज राजा को दे दूं। ब्राह्मणी कहती है कि इससे सब्जी और खाने की चीजें मिलती हैं। मैं रोज इसके बदले सौदा लिया करती हूँ। ऐसा कहकर ब्राह्मणी 1 टोकरी बीज भरकर लाई और ब्राह्मण राजा के पास पहुंचा और उसे वह मोती दान में दे दिए और राजा को सारी बात बताई। राजा उन मोतियों को देखकर चौंक गया। उसने मोती राजहंस को दिए। राजहंस उन्हें चुगने लगे। यह देखकर राजा ने ब्राह्मण से कहा, हे ब्राह्मण देव, एक मोती सैकड़ों रुपए का है। सच बताइए, आपके पास इतने मोती कहाँ से आए? ब्राह्मण बोला, महाराज, ऐसे बीज तो हमारे घर पर बहुत हैं। और राजा को पूरी बात बताई। राजा अपने मंत्रियों के साथ ब्राह्मण के घर पहुंचे और उस 4 पेड़ों को देखा तो वह 4 पेड़ कुछ और नहीं तुलसी के थे। तुलसी के पेड़ में मोती झड़ रहे थे। जब राजा ने गहनता से इस बात की पूछताछ की तो उन सिक्कों वाली बात सामने आई। जब तुलसी के पेड़ को देखा तो उसकी जड़ के पास वही सिक्के चिपके हुए थे। अब ब्राह्मण ब्राह्मणी को पता चला कि उसके पास तो करोड़ों की दौलत है जिसे वह साधारण बीज समझते थे। ब्राह्मण ने सोचा कि मेरे लिए किस काम का है। ऐसा सोचकर ब्राह्मण ने सारे मोती राजा को दान में दे दिए। यह सारा वृत्तांत क्षीर सागर में बैठे भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी देख रहे थे।
भगवान विष्णु ने कहा, हे लक्ष्मी, आपने देखा तुलसी लक्ष्मी और मेरी पूजा करने से उस ब्राह्मण को कितना पुण्य फल मिला। अब उसे और उसके परिवार को अंत में वैकुंठ की प्राप्ति होगी। वह सभी पापों से मुक्त होकर धन्य धान से परिपूर्ण हो जाता है और सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करता है। तो बोलिए, तुलसी मैया की जय हो, जय माता लक्ष्मी। तुलसी माता की कथा के अनुसार एक कन्या थी। वह जब थोड़ी बड़ी हुई और उसको समझ आने लगी, तब से ही वह तुलसी माता जी की पूजा करने लगी। उसके प्रतिदिन का नियम था कि तुलसी माता जी का पूजन करने के बाद ही खाना खाती थी। वह कन्या विवाह के लायक हुई, तब उसके पिताजी ने उसका विवाह करवा दिया। कन्या को उसके माता पिता ने दहेज में एक तुलसी का गमला दिया। ससुराल में वह प्रतिदिन सवेरे उठते ही पूजा करती, फिर उसके बाद ही खाना खाने बैठ जाती थी। उसकी 2 जेठानियां थीं। वो दोनों उसका मजाक उड़ाती थीं कि बड़ी नियम धर्म वाली बनती है। उन दोनों को उससे बहुत ईर्ष्या होती थी, इसलिए वो दोनों तुलसी जी का गमला छुपा देती हैं। वह कन्या बड़ी मुश्किल से गमला ढूंढकर लाती, अच्छे से पूजा करती और फिर खाना खाती। वह गमला ढूंढकर लाती तो एक दिन तो उसकी जेठानियों ने क्या करा कि गमला ही दूर फेंक दिया। कन्या ने खूब ढूंढा पर उसे गमला नहीं मिला। वह बहुत ही परेशान हो गई। उस दिन तो उसने खाना भी नहीं खाया। उसका नियम जो था, उस कन्या की सच्ची भक्ति देखकर तुलसी माता उससे बहुत प्रसन्न हो गईं और उसके कमरे में तुलसी माता का गमला प्रकट हो गया। अगले दिन सुबह जब वह उठी तो क्या देखती है कि उसके खाट के चारों कोनों पर तुलसी माता का गमला आ गया है। यह देखकर वो बहुत प्रसन्न हो गई कि अब मेरी तुलसी माता को कोई चुरा नहीं सकेगा। पूजन करने के लिए भी कहीं और जाना नहीं पड़ेगा और कोई मेरी तुलसी माता को फेंक भी नहीं सकेगा। वह तो जल्दी से उठकर स्नान करती और तुलसी माता की पूजा कर लेती। जब वह खाना खाने बैठती तो उसकी जेठानियां मजाक लगाने लगती कि लो, देवरानी का नियम धर्म पूरा हो गया। उससे पूछती कि तुलसी जी की पूजा कर ली क्या? देवरानी धीरे से बोलती है, हाँ कर ली। जेठानियां बोलती हैं, कहाँ से कर ली पूजा? गमला तो फेंक दिया था। देवरानी कहती है कि देख लो, मेरे कमरे में खाट पर तुलसी जी लगी हैं। जेठानियां बहुत ही शर्मिंदा हुई और बोली, देवरानी तेरी भक्ति सच्ची है, हमने तुझे बहुत परेशान करा, हमें माफ कर दे। प्रिय भक्तों, देवरानी ने उन्हें माफ कर दिया। माता तुलसी महारानी की कृपा से देवरानी अखंड सौभाग्यवती हुई और उसे एक सुंदर पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। देवरानी के पूजा धर्म नियम से, तुलसी माता की कृपा से उसके घर में अन्न धन के भंडार भर गए और पूरा परिवार प्रसन्न चित्त जीवन यापन करने लगा। तो एक बार प्रेम से बोलिए, तुलसी महारानी की जय। जय हो तुलसी माता। जैसे आपने देवरानी को दिया वैसे सभी भक्तों को देना। इस कथा कहानी को कहने वाले, सुनने वाले और हुंकारा भरने वाले सभी का कल्याण करना। जय तुलसी माता। प्रिय भक्तगणों, आइए अब श्रवण करते हैं तुलसी माता की आरती। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। धन तुलसी पूरण तप कीनो, सालिग्राम बनी पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। जाके पत्र मंजरी कोमल, श्रीपति कमल चरण लपटानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। धूप दीप नैवेद्य आरती, पुष्पन की वर्षा वर्षानी नमो नमो। हरि की पटरानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो। 56 भोगवती शो व्यंजन, बिन तुलसी हरि एक न मानी नमो नमो।
तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। सभी सखी मैया तेरे यश गावे, भक्ति दान कीजे महारानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। जय जय तुलसी माता मैया, सब जग की सुखदाता, सबकी वर माता नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। सब योगों से ऊपर, सब रोगों से ऊपर, रज से रक्षक करे सबकी भवत्राता नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। जय तुलसी माता। हरे कृष्णा। ओम नमः शिवाय।